चाहिए जो है सो फाइल करने के लिए, केस फाइल करने के लिए ज़रूरी है। आप लोग उस को हासिल कैसे करेंगे? एक तो है आपको आरटीआई एक्ट में जो है सो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन में आप लोग क्लियर के लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसका जो है सो क्या डिटेल्स है, थोड़ी बहुत डिटेल आप लिख के एप्लीकेशन देना। किसको देना है? आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देना, जो आपको जो है सो वक्फ बोर्ड के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देंगे आप, तो 30 दिन के अंदर आपको जो है सो जवाब मिलेगा। और उसकी 10 रुपये फ़ीस रहती। आप 10 रुपये की फ़ीस, आप चाहे तो पोस्टल स्टैम्प भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो डीडी भी बन सकते हैं, आप कोर्ट फी स्टैम्प भी लगा सकते हैं। लगा के ये एप्लीकेशन दे देना। आप देने के बाद विद इन 30 डेज़ ये मैंडेटरी है, मतलब लाजमी है कि वो आपको प्रोवाइड करे इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो आपको इन्फॉर्मेशन फिर भी नहीं मिल रही, तो आप लोग क्या करना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उनके ऊपर एक अथॉरिटी रहती, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 30 डेज़ के बाद ये इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना कि हमारे को, हम ये अपील करे थे, हम आप डाले थे यहाँ पर कंप्लेन, हमारे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, 30 दिन में हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए जो है सो हम ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास डाल रहे। मान लो आपको ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी कुछ भी मालूम नहीं हुआ, ये भी लोग भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं बोले तो सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने पहुंच के आप सेक्शन 18 के तहत, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18 के तहत एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मैं जो है सो ये एप्लीकेशन डाला फर्स्ट, उसके टाइम लैप्स होने के बाद फिर जो है सो 30 डेज़ लैप्स होने के बाद फर्स्ट अपील डाला, फर्स्ट अपील में भी नहीं मिला, तो जो है सो मैं आपके पास आया। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको लिखते हैं, लिख के जो है सो समन इशू करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे कि वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड जो है सो इसके अंदर आता, आरटीआई एक्ट के अंदर आता, तो वक्फ बोर्ड को एक समन इशू करते, करके जो है सो बुलाते, उन लोगों को बुला के पूछते कि फ़लानी फ़लानी जो है सो आपके पास एप्लीकेशन आई और फर्स्ट अपील आई, आप लोग क्यों जवाब नहीं दिए? इमीडिएट जो है सो उन लोगों को जवाब दो, और पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर सकता है। ये सेक्शन 20 के अंदर जो है सो बताया जा रहा। और वक्फ एक्ट के अंदर भी जो है सो अंडर सेक्शन 83 के अंदर जो है सो आपको 1995 वक्फ एक्ट में ये क्लियर बता दिए कि आपको जो है सो एप्लीकेशन दे रहे डॉक्यूमेंट डिस्कवरी के लिए, तो आप लेके आके पेश करना, ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो देना इन्फॉर्मेशन जो भी मांग रहे उन, अगर मान लो फिर भी जो है सो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ऑर्डर 911 CPC 1908 में जो है सो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के वास्ते केस भी डाल सकते। अगर इसमें नहीं मिले तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी जा सकते, ये लोग के ऊपर केस डाल सकते कि डालने के बावजूद जो है सो ये प्रोड्यूस नहीं करे डॉक्यूमेंट्स बोल के। और आपके पास जो भी ज़ेरॉक्स वगैरह रहते, आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर आपके पास ज़ेरॉक्स है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, आप पेश करें इसको, तो इसको ओरल एंड सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है सो इसको जो है ले लेती कोर्ट, आपको ले लेके जो है सो कंसिडर करती, करके जो है सो फैसला आपके हक़ में देती। और आप जो है सो मिसकंडक्ट और डीरिलेकेशन ऑफ ड्यूटी के भी जो है सो मुतवल्ली के ऊपर, जिसके भी पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट्स रहते, उनके ऊपर जो है सो केस डाल सकते हैं कि ये कहा गया है बोले तो सैयद मोहम्मद साली लब्बई वर्सेस मोहम्मद हनीफ़ा 1976 में एक केस आया, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक आया, और RM भुवेश्वरी वर्सेस अब्दुल रहमान, ये 3 केसेस में जो जजमेंट्स है ये आप प्रीफर कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं आप लोग।